युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। साल 2024 और फिर 2026, 2 साल के अंदर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर पेपर लीक के आरोपों में घिर गई है। लाखों छात्रों का सपना, करोड़ों परिवारों की उम्मीद और देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, लेकिन सवाल वही, क्या सरकार ने 2024 से कोई सबक लिया था? अगर लिया था तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ? 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? क्या कार्रवाई हुई थी? 2026 में सरकार का रवैया कितना बदला? आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीति के सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। तो चलिए आपको नीट 2024 की तुलना 2026 से करके पूरे डाटा के साथ आपको आकलन बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं साल 2024 में। 5 मई 2024 को पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा हुई। करीब 24 लाख छात्र परीक्षा में बैठे। रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। कई छात्रों को 720 में से 718 और 719 जैसे असंभव अंक मिले। लेकिन बिहार, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों से पेपर लीक साल्वर गैंग की खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर छात्रों ने #रीनीट की मांग शुरू कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और शुरुआत में सरकार और एनटीए का कहना था कि पूरे देश में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बिहार में पेपर लीक नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ और इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। 2024 में पीएम मोदी ने क्या कहा? संसद और सार्वजनिक कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने कहा, हम युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा। 2024 में सरकार ने क्या किया? सरकार ने कई कदम उठाए। जांच सीबीआई को सौंपी। एनटीए के तत्कालीन डीजी को हटाया गया। परीक्षा सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई और 23 जून 2024 को आंशिक रीनीट कराया गया, यानी कि पार्शियल। यह परीक्षा 1563 छात्रों के लिए हुई थी और इन छात्रों को पहले ग्रेस अंक दिए गए थे। 1563 में से 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी और 30 जून 2024 को नए रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। पूरे देश में रीनीट नहीं हुआ था। सिर्फ इन्हीं छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई थी जिनकी संख्या 1563 थी। नीट पेपर लीक पार्ट 2 2026 में क्या हुआ? अब आते हैं 2026 पर। सरकार दावा कर रही थी कि नए कानून आ चुके हैं। सीबीआई जांच भी हो चुकी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद 2026 में एक बार फिर पेपर लीक के आरोप सामने आए। 2026 में मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने इस बार पहले से ज्यादा सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अपराध है। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 2026 में सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने इस बार अपेक्षाकृत ज्यादा सख्त फैसले लिए। मामले की तत्काल जांच शुरू हुई। सीबीआई सहित कई एजेंसियां जांच में शामिल हुई। संदिग्ध नेटवर्क पर छापेमारी हुई और इसके साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई। परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा भी की गई। करीब 22 लाख छात्रों का दोबारा एग्जाम हुआ। नई सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ और 24 जुलाई ने पीएम मोदी
ने आधी रात में आकर एक मैसेज पूरे देश को दिया कि वो सख्त कानून लाएंगे और 24 जुलाई को पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है। पेपर लीक करने वालों को 5 से 10 साल की मिलेगी सजा। कोचिंग या टीचर शामिल तो संस्थान बंद हो सकता है, यहां तक कि 10 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है। यानी कि 2024 में सरकार का फोकस जांच और सुधार पर था, जबकि 2026 में फोकस तेज कार्रवाई और जवाबदेही पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार की कार्रवाई पर्याप्त है? अभी और बड़े सुधारों की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।